अंकित इज कैप्टन ऑफ द हाउस। ओ हो, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, चलिए जरा इस पे बात करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम धनक की दुनिया। एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, रिपोर्ट एंड वेट में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, अपने कमेंट्स कि आज की वीडियो से आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो बेल आइकन तक न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। आज का बिग बॉस का एपिसोड जो है शुरू हुआ टीना और शालीन के रिलेशनशिप को लेके। सुबह घर पर सुबह जो है घर में बात हो रही है, टीना और शालीन का रिलेशनशिप सही सच है या फेक है। भाई हम तो कहते ही हैं कि फेक है। अब तो घर वाले भी जो है इस बात पे बातें करने लगे हैं, क्वेश्चन करने लग गए हैं। फिर शालीन जो है नजर आए हैं डील करते हुए कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ, ये है वो है। अब कैप्टन के दावेदार जो थे सिर्फ सुम्बुल, शालीन, अंकित एंड प्रियंका थी, ये 4 लोग थे। तो फिर जो कैप्टनसी का टास्क था वो आया और उसमें जो है रंग लगाना था शर्ट्स पे और फिर उनको धोना था, या जो भी सपोर्टर्स हैं उनको धोना था, और जो के दावेदार हैं उनको रंग लगाना था, लाइक दैट। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा साफ शर्ट्स होंगी वो जो है वो राउंड जीतेगा और फिर किसी एक को जो है निकालेगा, और फिर जो निकलेगा वही अगला संचालक होगा। संचालक भी बदलते रहेंगे। सबसे पहले राउंड में जो है संचालक थे निमृत, और सब जो है खेल रहे थे और सब ने जो है मिलके सबसे पहले टारगेट किया सुम्बुल को। भाई देखो, सब में फिर कैप्टनसी की भूख है, तो कैप्टनसी की जब भूख सब में है तो फिर किसी एक इस तरह से अगर किसी एक को टारगेट करके और फिर ऐसे ऐसे, तो मुझे ऐसा ही लगा। तो उनके लिए सुम्बुल थी, सुम्बुल उन चारों में से अलग थी, तो इसलिए जो है सबसे पहले उसको टारगेट किया गया, उसको निकाला गया। और यहाँ पे भी जो है आज सुम्बुल जो है खुद के लिए अपने लिए जो है स्टैंड लेती हुई नजर आई है, बोलती हुई नजर आई है। मुझे बहुत मजा आया आज सुम्बुल को देख के, बल्कि आजकल मुझे जो है सुम्बुल को देख के बहुत मजा आ रहा है। अंकित को देख के बहुत मजा आ रहा है। ये लगता है जैसे वो कहते हैं ना, कछुए की चाल चल रहे हैं ये लोग, और एंड में फिर इन दोनों में से ही कोई एक जीत जाए। आई डोंट माइंड। सुम्बुल भी जो है ना अब अच्छा खेल रही है। आई एम लाइकिंग हर मैन, आई एम लाइकिंग हर। शी हैज बार अप हर गेम। उसका उसने जो है ना अपनी गेम का बार बढ़ा लिया है। एनीवेज, तो सबसे पहले निकली सुम्बुल राउंड से, और निमृत ने कहा कि वो जीता है, शालीन जीता है वो राउंड। ओ, शालीन ने जो है फिर जो जीतेगा वही निकालेगा, तो शालीन ने निकाला सुम्बुल को। और सुम्बुल को, चलो शालीन का तो उसका था ही, लेकिन यानी कि जिस तरह से सुम्बुल ने जवाब दिया ना बाद में कि क्या हुआ, डर गए सुम्बुल। आई लव्ड इट, वेल डन, वेल बस इसी तरह चलती रहो, अच्छे से खेलती रहो, लाइन बिना क्रॉस किए जवाब देती रहो, अपने लिए लाइन बिना क्रॉस किए खड़ी रहो। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो है सुम्बुल थी संचालक, और उस राउंड में जो है फिर सब अंकित और प्रियंका ने जो है मिलकर किया टारगेट शालीन को। पहले जब सुम्बुल कह रही थी कि ये फेयर नहीं है कि 3 मिलके जो है एक को टारगेट कर रहे हैं, तो तब जो है शालीन के लिए वो ठीक था। लेकिन बाद में शालीन ही वही चीज कर रहा है कि 2 मिलके एक को टारगेट कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। वाह भाई शालीन, दुनिया तो तब भी देख रही थी जब 3 मिलके एक को टारगेट कर रही थी, या तो फिर 2 मिलके एक को टारगेट कर रहे थे। सोचो जरा, सोचो। आज के पूरे एपिसोड में ना शालीन बहुत ही ज्यादा डम्ब नजर आया है, बुद्धू नजर आया है कि क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, या क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है उसको खुद ही कोई नहीं पता, या अगर उसको पता है तो वो जो है सामने वाले तो वो समझा नहीं पा रहा है। तो क्या था, शालीन यहाँ से जरा थोड़ा उड़ा हुआ था। और प्रियंका मुझे आज खुद के लिए भी खेलती नजर आई, अंकित के लिए भी खेलती नजर, लेकिन ज्यादातर मेरे ख्याल से क्योंकि जब ऑब्वियसली अगर किसी एक को टारगेट करके जो है हर राउंड में जो है निकाल रहे थे, तो उस हिसाब से तो फिर ठीक है, तब तक वो अंकित का जो है साथ दे रही थी। उसके बाद जब 1-on-1 अंकित और उसके खेलने की बात आई है, तो तब जो है उसने खुद के लिए खेला है और अंकित ने खुद के लिए खेला है, तो देख के अच्छा लगा। और वहां पे शालीन फिर बुद्धू बना कर बैठे, फिर डम्ब जो है हरकतें करने लगे कि हाँ मैं 0 से करूंगा। शायद प्रियंका को बहुत समझ नहीं आई कि अब सब 0 से, तो जो पहले के गंदे हैं वो काउंट नहीं होंगे। अगर वो शायद उनको धोके डाल देती, वो साफ हो जाते, तो शायद वो काउंट हो जाते। लेकिन ना ही शालीन ठीक से बात समझा पाए, और ना ही क्या कहते हैं फिर प्रियंका ठीक से कर पाए। मेरे ख्याल से यही एक रीजन था कि प्रियंका हार गई। अदरवाइज जितना मैंने देखा था कि अंकित ने बहुत कम जो है कलर लगाया था प्रियंका के कपड़ों पे, और
प्रियंका ने बल्कि ज्यादा कलर लगाया था अंकित के कपड़ों पे। पर चलो शालीन के बुद्धूपना की वजह से जो है प्रियंका हार गई है और जो है अंकित जीत गया है। अब बारी आती है कि कौन सा रूम किसको दिया जाए। तो भैया यहाँ क्या हो गया, उसने पहले तो प्रियंका को बचाया, चलो बचाया तो बचाया, मुझे उसके बाद लग रहा था शायद ये सुम्बुल को दे दे या अर्चना को दे दे या उसको दे दे, सौंदर्या को दे दे, ताकि खाना तो बने भैया। अब दिया किसे, बिना सोचे समझे साजिद को दे दिया। हाय हाय हाय, क्या किया भावनाओं में बह के ये तुमने अंकित, ये क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। भूखे मरो तो उसका जवाब था कि चलो रह लेंगे भूखे, बाद में भी खाना खा सकते हैं, लेकिन भूख से जो है ना साजिद को जरूर चक्कर आ रहा है। अब्दू को जो है ये देख के बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा साजिद। अंकित कहाँ फंसा दिया तुमने, कहाँ फंस गए बल्कि खुद। अब प्रियंका भी बना के क्या खिलाए तुम्हें ये बताओ जरा। वहां पे जो है सौंदर्या को बुरा लगा के सौंदर्य ने जो है इतना साथ दिया अंकित का, इतना सपोर्ट किया अंकित को कैप्टन बनाने के लिए, और वहीं पर जो है अंकित ने उसको नहीं चुना, उसको चूज़ नहीं किया, उसने जो है साजिद को चूज़ कर लिया। तो अंकित ने अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई ना, जब अंकित आया उससे समझा रहा था या बात कर रहा था, तो वहाँ पे जो है ना मुझे अर्चना कहीं गलत नहीं लगी, क्योंकि अर्चना प्रियंका भी वहीं बैठे थे। तो जब वहाँ पे अंकित आया तो अर्चना ने कहा कि चल हमारा के बैठते हैं ताकि दोनों आराम से बात कर लें, क्लियर कर लें। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों के बीच की बात है, तो चाहे वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, उसको वहाँ से चले जाना चाहिए। तो अर्चना जब उसको वहाँ से लेके गई और कहती कि तुम्हारे सामने वो बात नहीं कर पाएगा, उससे अच्छा आराम से बात करने तो प्रियंका अब यहाँ पे उसने ओवर रिएक्ट क्यों किया भाई? कोई प्रियंका को समझाए कि उसके रिएक्शंस इसके खिलाफ जा रहे हैं यार, उसके एक्शंस ही इसके खिलाफ जा रहे हैं प्रियंका के। यहाँ पे अब अगर प्रियंका रिएक्ट नहीं करती, बोलती नहीं और कहती कि अच्छा ठीक है बात करने दे, हम बाद में देखेंगे, क्योंकि देखो अक्सर होता है कि आप दोस्ती में भी जो है आप जो हो किसी दूसरे से जो है एक सर्टेन वे में या बात नहीं कर पाते। अब हो सकता है कि अंकित को पता हो कि मैं जो हूँ प्रियंका के सामने बात कर सकता हूँ किसी से भी, या प्रियंका को पता हो कि अंकित मेरे सामने किसी से भी बात कर सकता है, प्रियंका जो है अंकित के सामने किसी से भी बात कर सकती है। अर्चना को ये बात नहीं पता होगी, तो अर्चना को जो चीज़ फील हुई उसने वहां पे जो अर्चना को मॉरल्स लगते हैं कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो दुश्मन है, चाहे दोस्त हैं या फिर कंपेनियंस है, वट एवर, तो आपस में इनकी जो है जो भी कंक्लूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी नाराजगी है, तो आपस में जो है अकेले बात करके सॉल्व कर रहे। तो वही जो है सौंदर्य और अंकित वहां पे कर रहे थे। तो अर्चना जो है प्रियंका को लेके चली गई। अब जब वो लेके चली गई और अर्चना ने कहा कि तुम्हारे सामने वो बात नहीं कर पाते, तो उफ इतना बुरा लगा है प्रियंका को अर्चना का ये कहना। उसने जाके अंकित से पूछा, उसको बताया, उस रोने लग गई है, ओवर रिएक्ट किया कि ये तो नहीं समझता पर तू तो। पर यहाँ पे अर्चना ने कहाँ गलत किया है? यहाँ पे ना जिस तरह से प्रियंका ने रिएक्ट किया ना, अगेन वो बहुत गलत गई है। उसको वहाँ अगर वहाँ पे वो रिएक्ट ही नहीं करती, छोड़ देती कि चलो अच्छा चलो करने दो बार, हम अपना करते हैं, तो क्या था तब तो। और बल्कि तब ज्यादा अच्छा था, तब क्या कहते हैं प्रियंका पे कोई बात ही नहीं जानी थी, कोई कुछ गलत सोचता नहीं। लेकिन अब क्योंकि प्रियंका ने जो ये रिएक्शन दिया है वो गलत था, उससे गलत चीज़ें सामने आती, उससे गलत कह लो या मिक्स मैसेजेस सामने आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका समझ पा रही है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी भी जो है ना वो गुम ही है। उसको लगता है दोबारा सलमान खान को समझाना पड़ेगा इस टॉपिक पे। अब सलमान खान के पास यही काम रह गया है, क्या प्रियंका को समझाते रहो। भाई सलमान खान थोड़ा सा ना शिव को भी गाइड कर दे, बेचारे को अकेला महसूस होता है कि मुझे जब सलमान खान कुछ नहीं कहते हैं वीकेंड के वार पे, तो मुझे लगता है क्या, तो वो फिर यानी कि कंफ्यूज हो जाता है क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बिग बॉस क्या कहूँ मैं आपकी, क्या कहूँ क्या आप जो हो ना जब बीच में आते हैं और किसी एक को बुला के जो है उसके कान भरते हैं, आय हाय 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 क्या भरते हैं कान। आज जो उन्होंने निमृत को बुला के कान भरे हैं कि देखो अपने लिए कब खेलना शुरू करोगी, अपने लिए नहीं खेलोगी तो ये दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से बाहर निकल जाओगी और फिर अपने घर पे बैठ के टीवी पे ये देखोगी या अपने आप को देखोगी पुराने एपिसोड्स। तो निमृत को थोड़ा रियलाइज हुआ है, लेकिन बिग बॉस आप भी जो है ना मज़ा आ रहा है। मैं तो कहती हूँ बिग बॉस इस सीज़न की ना ट्रॉफी भी आप ही लेके चल जाए, मज़ा आ जाए,
सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट। इस सीजन का मजा इसी वजह से आ रहा है क्योंकि बिग बॉस जो है ना खुद इन्वॉल्व है हर चीज में, हर जगह पे। और जब अंकित कैप्टन बना है ना, मुझे वहां भी बड़ा मजा आया जब बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस ने जो है ना प्रियंका से कहा था कि क्या अब सिर्फ अंकित की ज्यादा आवाज सुनाई देगी जबकि अब वो कैप्टन बन गए हैं। बिग बॉस यार आसम। और मुझे शालीन से एक बात पूछनी है कि जब उसने जो है उसको निकाला था, सुम्बुल को जो है कैप्टनसी टास्क से आउट किया, तो उसने ये रीजन देके आउट किया था कि ये जो है अभी ताज़ी ताज़ी खुलना शुरू हुई है तो इसलिए उसे लगता है कि ये घर ठीक से संभाल नहीं सकेगी। तो भैया अंकित भी तो ताज़ा ताज़ा जो है खुलना शुरू हुआ है, तो क्या अंकित संभाल सकेगा? अंकित ने तो पहले ही गलती कर दी रूम ऑफ 2 के लिए, वो जो शाही कुक होने थे और भूखा मरेंगे अब सारे। तो आप बताओ क्या होगा? तो शालीन जी क्या कहता है क्या नहीं कहता, बाप रे। और आज टीना ने क्या हरकत की है, टीना ने जाके सौंदर्य से पूछा कि आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग द बेड विद शालीन? व्हाट द हेल टीना। मेरे ख्याल में सौंदर्य कंफर्टेबल होगी किसी दूसरी लड़की के साथ बेड शेयर करने के लिए, लेकिन टीना को ही क्यों अकेले सोना है? अब या तो दोनों लड़कियां बेड शेयर कर लें और शालीन को सिंगल बेड दे देते तो वो भी चलता है, लेकिन टीना की क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद जो जिस तरह से टीना ने बेचारे शालीन के साथ बिहेव किया है, मुझे हंसी भी आती है, मुझे शालीन बेचारा भी लगता है। फिर मैं कहती हूँ यही डिजर्व करता है, ऐसी ही लड़की डिजर्व करता है ये। बट क्या करो शालीन, कहाँ फंस गए तुम ये गेम के चक्कर में कि हम जो है ना लव एंगल करेंगे और आगे निकल जाएंगे, और इस चक्कर में कहाँ फंस गया है शालीन, कहाँ फंसा लिया है इसने। बिल्कुल ऐसे लोग ना ऐसी ही जगह फंसते हुए बिल्कुल सही लगते हैं। एनीवेज, तो बन गए हैं आज की एपिसोड में अंकित घर के कैप्टन। रूम जो है ऑफ 2 जो स्पेशल रूम था, यानी कि जो सेव हो सकते थे, तो वहाँ पे शाही कुक भी होने थे, बट उसने प्रियंका को और साजिद को डाल दिया है, और दोनों को ही कुकिंग नहीं आती है। ओ हो क्या बनेगा अंकित आपका। और एक और बताऊं, हो सकता है कि आज से मेरे 3 फेवरेट हो जाएं, अब्दू, सुम्बुल एंड अंकित। ये तीनों मेरे ख्याल में आज से मेरे फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह से सुम्बुल खेल रही है ना, मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। कमेंडेबल कमेंडेबल कमेंडेबल। चलिए जी, इसके साथ जो है आज का ये रिव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आज का ये बिग बॉस का एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनी की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिवली, बिकॉज़ दैट्स पॉजिटिविटी together, and don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.